साथियों, बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और पर्चा दाखिला यानी भरने का रस्म धीरे धीरे पूरा हो रहा है और उत्तर प्रदेश से सटे ऐसे 17 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी का बुलावा आ सकता है और अखिलेश यादव धुआंधार इन 17 विधानसभा सीटों पर प्रचार कर सकते हैं। साथियों, हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, क्योंकि बिहार में इस समय चुनावी मौसम आ चुका है। ठंडक का मौसम वैसे आ चुका है, लेकिन बिहार में सियासी गर्मी चढ़ी हुई है। आप पढ़ सकते हो, बिहार के 17 सीटों पर आया अखिलेश का बुलावा, यूपी से सटे इन सीटों पर करेंगे धुआंधार प्रचार। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ ऐसा हिस्सा है जहां पर कुछ हिस्सों को नदियां जोड़ती हैं तो कुछ हिस्से को जमीनी खित्ते जोड़ते हैं। लेकिन अब 2025 में बिहार में सरकार बदलने का चुनाव आ गया है, लेकिन 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफी प्रभाव है और वो बिहार से सटी हुई सीटें हैं। साथियों, तो यहां पर आप देख सकते हो, मैंने एक चार्ट लगा दिया है। इस चार्ट को समझाने के लिए इसलिए लगाया है कि पहले मैं आपको समझा दूं वो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से यहां पर बिहार को जोड़ते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश हुआ, इस तरफ नेपाल हो चुका है, नीचे झारखंड है और इधर पश्चिम बंगाल है। साथियों, लेकिन हमको यहाँ इधर से मतलब है। अब यहाँ पर आपको देखना है कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। वैसे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रोहतास, भोजपुर, सारण और पूर्वी चंपारण का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर यूपी से लगता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ताकि आप समझ जाओ कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो 2025 के चुनाव में अखिलेश यादव प्रचार कर सकते हैं और तेजस्वी यादव के हाथों को और मजबूत कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए साथियों, यहाँ पर एक मैंने पेपर की कटिंग लगा दी है। पहले इसको जानना और समझना बेहद जरूरी है। बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा से सटी सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष के आसार। जैसा कि आपको पता है, 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 17 सीटों पर यानी समेत 19 सीटों पर जबरदस्त दिलचस्प लड़ाई हुई थी। इसमें से एक विधानसभा की सीट बसपा के मुस्लिम विधायक ने जीत ली थी अपने दम पर, लेकिन वो फिलहाल बसपा से जदयू में शामिल हो गए थे और मंत्री हो सकता है बन गए थे। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, बिहार विधानसभा चुनाव पर सीटों के समीकरण और प्रत्याशियों के चयन के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रभाव भी चर्चा का विषय बना हुआ है। चंपारण, सिवान, रोहतास, बक्सर, गोपालगंज और कैमूर समेत 19 सीटें उत्तर प्रदेश को सीमा से सटी हुई हैं। इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रभाव पड़ने से तीन तरफा मुकाबले के आसार बन रहे हैं। एनडीए अपनी सत्ता के भरोसे संगठन के बल पर चुनावी मैदान में है, जबकि महागठबंधन सामाजिक समीकरणों को संतुलित कर सत्ता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। वहीं बसपा तीसरे खिलाड़ी के रूप में भी पहचान बनाने में जुटी है। यहाँ पर बसपा भी है, चुनाव लड़ने की कवायद तेज कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ चट्टान बन के सीमावर्ती सीटों पर मजबूती के साथ तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, यहाँ पर वो सीटें हैं जो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप समझ जाओ कि कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से विधानसभा सीट हैं जो 2025 में बिहार में बहुत ही कमाल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के जिले और उनकी विधानसभा सीटें यहाँ पर देख सकते हो, कुल मिला के 11 जिले हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार का जिला चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो यूपी से सटा है, वो बलिया और देवरिया से है। विधानसभा सीटें यहाँ पर आप देख सकते हो, नरकटियागंज, बेतिया, सिकटा, लोहरिया, वाल्मीकि नगर, ये बलिया देवरिया से सटे हुए विधानसभा की सीटें हैं जो पश्चिमी चंपारण में आते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो, बिहार का जिला है गोपालगंज और यूपी से सटा जिला है कुशीनगर। तो कुशीनगर से सटे बैकुंठपुर, गोपालगंज, हथुआ और भोरे विधानसभा बिहार का लगता है। अब इसमें अखिलेश यादव का प्रभाव काफी यहाँ पर मजेदार तरीके से यहाँ पर पीडीए का प्रभाव है साथियों। फिर तीसरा यहाँ पर जिला पड़ता है सिवान, जो कि यूपी से सटा है। यहाँ पर देवरिया जिला भी सटा है। इसमें जीरादेई, सिवान, ददरौली और रघुनाथपुर है साथियों। अब सिवान में यहाँ पर जो सिवान का जिला है यूपी से साझा करता है, ये विधानसभा सीटें 4 सीटें हैं। सारण या छपरा, बलिया जिला यहाँ पर उससे बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो
अमनौर, छपरा, मरहारा और सोनपुर यहाँ पर लगते हैं। सीतामढ़ी यहाँ पर आप देख सकते हो सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती से लगते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर सीतामढ़ी, बाजपट्टी, परिहार ये बिहार का विधानसभा सीट है। मधुबनी जिला यूपी के महाराजगंज, गोरखपुर क्षेत्र की सीमा से दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है झांझरपुर विधानसभा से, बिस्पी से, मधुबनी से, बेनगांव से ये विधानसभा सीटें हैं साथियों। अब सातवां पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, कुशीनगर से अपना यहाँ इलाका शेयर करता है। तो यहाँ पर मोतिहारी, चकिया, घोड़ासन, सुगौली यहाँ पर लगते हैं विधानसभा सीटें बिहार के। बेतिया पश्चिमी चंपारण यूपी के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से जुड़ा है और यहाँ पर वाल्मीकि नगर, रामनगर विधानसभा की सीटें पड़ती है। कैमूर, भभुआ, सोनभद्र जिला और चंदौली से बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ पर भभुआ, चैनपुर भी विधानसभा की सीटें लगती है साथियों। अब यहाँ पर रोहतास जो सोनभद्र जिले से अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो डेहरी, कराकाट और दिनारा विधानसभा सीट लगते हैं साथियों। भोजपुर, आरा, गाजीपुर यहाँ पर विधानसभा सीट यूपी का लगता है, गाजीपुर जिला, और लेकिन बिहार का यहाँ पर जिला लगता है भोजपुर, आरा। तो यहाँ पर आरा, जगदीशपुर और ततारी विधानसभा सीटें यूपी से शेयर करती नजर आ रही है। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि यूपी से सटे इन सीटों पर, वैसे सीटों की संख्या 35 है, लेकिन जो मजबूती के साथ यूपी से सटे हुए हैं, जहां पर अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, मैं उन सीटों की बात कर रहा हूं। अगर उन सीटों पर तेजस्वी यादव अखिलेश यादव की मदद लेते हैं तो मान के चलिए यहां पर तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर रहेंगे साथियों। अब यहां पर एक रेशियो निकालिए 2024 लोकसभा चुनाव की, तो यहां पर बलिया, देवरिया समाजवादी पार्टी के मजबूत पक्ष में है। कुशीनगर भी मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे। बलिया में भी समाजवादी पार्टी का सांसद है, श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी का सांसद है। महाराजगंज में लड़ाई काफी दिलचस्प थी, लेकिन भाजपा ने बेईमानी कर ली थी। कुशीनगर, यहाँ पर सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र और गाजीपुर में भी समाजवादी पार्टी का सांसद है, आप सभी को पता है। लेकिन अब आपको अपना राय देना और बताना है, क्या तेजस्वी यादव को अखिलेश यादव की मदद लेना चाहिए? क्या इन 17 या 19 सीटों पर जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव की रैली करवाना चाहिए? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और बताइए, क्या तेजस्वी यादव को इन सभी सीटों पर अखिलेश यादव की मदद लेनी चाहिए? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव एकदम से ऐलान हो चुका है। ऐलान वोट कब पड़ेगी आप सभी को पता है, चुनाव कब होंगे, गिनती कब होगी आप सभी को पता है। लेकिन यूपी में अगर इन सीटों पर अखिलेश यादव की मदद लेते हैं यूपी से सटे जिलों में, तो मान के चलिए पीडीए का जो परचम है बिहार के आसपास सीटों पर लहराएगा। आपका अपना राय है, राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।